पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार की राजनीति में इस समय हर दिन, हर बयान और हर पोस्ट एक नया राजनीतिक मोड़ लेकर आ रही है। सत्ता समीकरण, सरकार गठन, नेताओं के बयानबाजी और राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर है। इस बीच अब बहस का नया मुद्दा उठा है। क्या जन अधिकार पार्टी जेएपी के प्रमुख पप्पू यादव राजनीति छोड़ने के संकेत दे रहे हैं? तो रोहिणी आचार्य की भावनात्मक पोस्ट और उनके द्वारा राजनीति व पारिवारिक संबंधों से दूरी बनाने की घोषणा कर रही है। आपको बता दें, पप्पू यादव ने जो टिप्पणी की है उसने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। बयान जिसने सवाल पैदा किया। रोहिणी आचार्य के फैसले और पीड़ा पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने सलाह और संवेदनशील संदेश साझा किया है। उनके शब्दों में एक राजनीतिक अनुभवी नेता नहीं बल्कि एक थके, भावुक और संघर्षशील व्यक्ति की अभिव्यक्ति दिखी है। आपको बता दें, उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक भावनाओं और परिवार और निजी जीवन की सबसे बड़ी कीमत ले लेती है। इसी संदर्भ में उन्होंने स्वयं को भी थका हुआ बताया और संकेत दिया कि कभी कभी सब छोड़ देने का मन होता है। यही संकेत इस बात की ओर इंगित करते हैं कि क्या पप्पू यादव जल्द ही राजनीति से संन्यास की तैयारी कर रहे हैं। अब राजनीतिक सफर, संघर्ष, आंदोलन और विवाद का मिश्रण। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनका सफर संघर्ष, जनसेवा, जेल यात्रा, सत्ता की लड़ाई और विवादों से भरा रहा है। उन्होंने कोसी और सीमांचल में एक मजबूत जनाधार विकसित किया। वे खुद को जनता का नेता और जनता की आवाज कहते हैं। अब कोरोना काल के दौरान उनके मानवीय कार्यों ने पूरे देश में चर्चा बटोरी, लेकिन दूसरी तरफ गंभीर आरोपी और विवादों ने उन्हें हमेशा राजनीतिक बहस के केंद्र में रखा। ऐसे नेता यदि राजनीतिक में थकान और निराशा की बात करते हैं तो इसका असर जनता से लेकर राजनीतिक तक महसूस किया जाता है। अब रोहिणी मामले से कनेक्शन क्या है पता नहीं। रोहिणी आचार्य की पोस्ट में भावनात्मक, अटूट पारिवारिक असहमति और पार्टी की अंदरूनी राजनीति का संकेत साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने जो टिप्पणी की उसमें भी उन्होंने राजनीति की कटु वास्तविकता कुर्बानी की है। दबाव, धोखे और तनाव की बात कही। उन्होंने लिखा कि राजनीति लोगों के लिए लड़ने का मंच जरूर है, लेकिन यह व्यक्तिगत जीवन के लिए जंग बन जाता है। यानी उनकी सलाह जीने और मानसिक शांति पर केंद्रित थी, ना कि राजनीतिक रणनीति पर। क्या वास्तव में संन्यास लेंगे पप्पू यादव? 5 राजनीतिक संकेत। विश्लेषकों के अनुसार इस बयान के पीछे कई संभावित संकेत हैं। पहला, 2025 चुनाव में जो अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। दूसरा, लगातार संघर्ष के बावजूद सीमित राजनीतिक स्पेस हैं। तीसरा, बड़े गठबंधनों द्वारा स्वीकार्यता की कमी। और चौथा, भावनात्मक और मानसिक थकान की अभिव्यक्ति। अब पांचवा, जनता कार्य बनाम राजनीतिक मजबूरी का अंदर। हालांकि यह अभी कहीं ना कहीं जा सकता है वे तुरंत राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उनके शब्दों ने संकेतों का दरवाजा खोल दिया है। जनता और समर्थकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं मिलाजुली है। पप्पू यादव जैसे नेताओं की राजनीति में जरूरत है। संघर्ष करने वाले को ही सबसे ज्यादा चोट लगती है। अगर वह राजनीति छोड़ देंगे तो असली विपक्ष की आवाज कमजोर हो जाएगी। आपको बता दें, फिलहाल पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से संन्यास का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनका भाव और शब्द यह बताते हुए काफी हैं कि वे गहरी निराशा और मानसिक दबाव की स्थिति में हैं। अब बड़ा सवाल यह भी है, क्या पप्पू यादव वास्तव में राजनीति से अलग होने पर विचार कर रहे हैं, या यह भावनात्मक क्षण में कहीं गई गहरी सच्चाई है? क्या बिहार की राजनीति एक संघर्षशील और जन सरोकार आधारित नेता को खोने के कगार पर है? जवाब आने वाला समय देगा। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।